दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको लगा होगा कि 2 दिन ये मयूर जानी कहाँ चले गए। तो ऐसा था कि हमारा 4 PM का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में, तो हमारे 4 PM के 60 लाख सब्सक्राइबर जो है वो हम लोग वहां पे पहुंचे। मतलब 60 लाख लोगों का परिवार जो है वो 4 PM का बन चुका है। तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी आनंद की वो जो घड़ी थी, क्षण थी। और उस यात्रा में जितने भी साथी सहयोगी थे उन सबको एक्नॉलेज करना, उनकी मेहनत को, चाहे वो हम जैसे लोग जो कैमरे पे दिखते हैं या फिर वो लोग जो बिल्कुल कैमरे के पीछे होते हैं, जिनकी कोई आप तो पहचान नहीं करते ना, उनकी आपको पता नहीं वो कौन लोग हैं। तो उन सभी को उनका अभिवादन करना, उनको सम्मानित करना, उनको एक उनकी जो ड्यू क्रेडिट है वो देना, ये करने का काम जो है हमारे जो फाउंडर एडिटर साहब हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने सोचा। और उन्होंने सोचा तो फिर उसको उन्होंने जो है वो कार्यान्वित उस पूरे सोच को किया। और लखनऊ में आप देखेंगे, आपने वो एक अखिलेश यादव जी के साथ का उनका एक साक्षात्कार जो है वो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि हमारी चैनल पे चल रहा है। तो हम सबको बुलाया था वहां पे, और सभी को, मुझे भी और मेरे साथ हम जितने भी लोग हैं जो 4 PM से जुड़े हुए हैं, सभी को मान सम्मान और आदर के तौर पर, और उनकी जो भी डेडिकेशन और जो मेहनत है इस संस्था के प्रति और इस संस्था के जरिए आपके प्रति, जो हम लोग काम क्यों करते हैं, काम तो इसलिए करते हैं कि जो सही खबर है, जो सही जानकारी है, जो सही विश्लेषण का एंगल है वो आप तक पहुंचे, बिना किसी डरे, बिना किसी लोभ या लालच में आए हुए आपसे हम सच को लेकर मुखातिब हो। ये एक 4 PM का उद्देश्य रहा है। और उस उद्देश्य को पूरा करते करते 60 लाख परिवारजन जो है उनकी जो है एक जमा पूंजी हुई है। तो उसका उसका कहते हैं ना, उस चीज का अभिवादन करना था, साधुवाद देना था, इस सब के लिए हमको बुलाया गया था। हमको भी आपको बता दें, हमको भी एक जो है ये एक तरह का ट्रॉफी दिया गया है। ये जो है ये आप सबके, जो आप सबका प्यार, आपका स्नेह, आपकी जो हमारे प्रति मोहब्बत है और आपका जो विश्वास है हमारे प्रति, ये उसका एक मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है जो इस स्वरूप में, इस ट्रॉफी के स्वरूप में हम तक पहुंचा है। तो फिर से आप सभी को ही हम तो धन्यवाद करेंगे, आप सभी का साधुवाद करेंगे कि आपके प्यार के चलते ही और आपके विश्वास के चलते ही हम सब यहाँ तक पहुंच पाए। तो ये एक शुरुआती बात करी थी आज के दिन में, तो बता दिया आपको। अब जो है आज की खबर के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। हमारे देश में पता नहीं क्यों, ये पता नहीं क्यों मैं बहुत जानबूझकर सोच समझ के बोल रहा हूं, ये जो दिमाग की जो सोच में जो विकृति दीमक की तरह जो है घुसकर उसको वहां पे सड़न जो पैदा होती, मतलब करती जा रही है, जो वो सड़न जो पैदा होती जा रही है, वो कुछ बहुत ज्यादा चिंता करे हम लोग उसके लायक है। देश में यौन शोषण के, सेक्सुअल अब्यूज के किस्से जिस कदर बढ़ रहे हैं वो सही में वाकई चिंताजनक है। उसमें होनी चाहिए सबको चिंता, क्योंकि हर एक, ऑलमोस्ट सबके घर में बहन बेटियां हैं। वो सबके घर में बहन है, बेटी है। अगर सगी बहन नहीं है तो कोई मामा, मौसी, चचा, चाचे की बहन तो है। अगर आपके यहाँ सगी बेटी नहीं है तो आपकी बहन की तो बेटी होगी, आपके भाई की बेटी होगी, कोई तो बेटी होगी आपके घर में। ये होते हुए 142 करोड़ के देश में ये कैसे हो सकता है कि एक मेडिकल में पढ़ने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो पैशाचिक कृत्य किया जाए जो हुआ। वहां से मामला अटक नहीं रहा है, वो कहीं जो है उत्तराखंड में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। और आज की जो खबर है जिस पर आज बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा हुआ है, वो केजी में पढ़ने वाली, बताया जा रहा है नर्सरी में पढ़ने वाली 2-4 साल की छोटी बच्चियों के साथ एक हैवान ने कुछ इस तरह की जो है वो पिशाचिक वृत्ति दिखाने की कोशिश की है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुंबई से सटे हुए एक छोटे से शहर बदलापुर की। आप ये दृश्य देखते जाइए, इस तरह का आक्रोश जो है लोगों का वहां पे फूट पड़ा है। ये आप देखिएगा,
ये दृश्य जो देख रहे हैं ये बदलापुर रेलवे स्टेशन का है, वहां पे पूरा जाम लगा दिया था, दोपहर के दृश्य है ये आज के। लोग जो हैं वो स्टेशन पे उतर गए हैं, लोग सड़कों पे उतरे वहां पे। ये कैसे हो सकता है कि 4 साल की उम्र की छोटी सी बच्ची, जिसको परी कहते हैं हम, उसके साथ भी कोई जो है इस तरह की सोच रख सकता है क्या? मतलब बड़ा मुश्किल काम है ना भाई ये। इतना इतना हैवान होना भी बड़ा मुश्किल ही होता होगा। कैसे हो सकता है इंसान इस कदर इतना कैसे गिर सकता है, ये समझ में नहीं आता। तो ये दृश्य जो है ये अब मैं आगे और भी दिखाऊंगा। मैं आपको खबर सुनाता हूँ, पूरी आप सुनिए। हुआ ये है कुछ कि ये घटना को मेरे सामने मैंने जो है वो खबर को खोल के रखा हुआ है कि बदलापुर के एक स्कूल में 2 लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। घटना की जानकारी जैसे आई मैंने आपको दृश्य दिखाया, आगे भी और भी दिखाने वाला। उसके आने के बाद आज के दिन, आज मंगलवार है, आज ही के दिन की बात कर रहे हैं हम। आज के दिन जो है भीड़, लोग इतने गुस्साए कि रोड पे निकल आए हैं, स्टेशन पे निकल आए हैं, पुलिस के बीच उनकी झड़प हुई है। और वो भीड़ जो है उसने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन में उन्होंने ट्रेन रोकी। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें मैं कह रहा हूं जैसे कि वो जो बच्चियां हैं उनकी उम्र 3 साल या 4 साल की है। अब सोचिए, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके बाद लोगों ने पथराव शुरू किया। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं इस घटना में। और 23 साल का एक आरोपी है जिसका नाम है, बताया जा रहा है, अक्षय शिंदे। वो जो है वहां पे वो सफाई कर्मी के तौर पर वहां पे काम कर रहा है उस स्कूल में। ये भी बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें आ रही है प्रथम दृष्टि से वो ये आ रही है। और उसने ये एक दिन पहले ये बर्ताव किया था, ये 3 साल या 4 साल छोटी परियों के साथ, बच्चियों के साथ। और फिर उस बच्चियों ने जाके अपने माता पिता को बताया। और फिर बच्चियों ने, ये 16 अगस्त की बात है, ये 16 अगस्त की बात है। तब फिर वो बच्चियों ने अपने माता पिता को बताया। एक दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और वो आरोपी जिसकी बात कर रहा हूं मैं, अक्षय शिंदे, उसको गिरफ्तार किया है। और उस इलाके की जो महिला इंस्पेक्टर है शुभदा शुभदा शितोले, उसका तबादला कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को भी निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की एक रचना हुई है और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए सूचना दी गई है, आदेश दिया गया है। ये जानकारी आ रही है। और ये जब एफआईआर दर्ज हुई और बात जब फैलना शुरू हुई तो लोग जो थे उनमें से वो तो गुस्सा है ही है, काफी फूट पड़ा। सुबह आज 9 बजे के आसपास जो है ये शुरू हुआ है पूरा ये प्रदर्शन स्कूल के सामने। ये लोग जो है गुस्साई भीड़ ने वहां पे आके अपना धरना प्रदर्शन विरोध करना शुरू किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप दृश्य देखिए। ये आप देखिए इसको और पश्चात भूमि में मेरी आवाज जो है आपको सुनाई देगी। आप ये देखते जाइए। ये स्कूल है, वो स्कूल के सामने जो है बदलापुर की जो जनता है वो इकट्ठा होना शुरू हुई। और फिर नारा, सूत्रोच्चार, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तो फिर पुलिस ने इनको तितर बितर करने के लिए आई वहां पे और आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू किया। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कहीं थोड़ी बहुत लाठीचार्ज भी हो रही। ये सब जो है वो होना वहां पे शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे की बात क्या है कि फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस पर पथराव हुआ, कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी, ये बात हुई। और मैंने कहा जैसे 9 बजे शुरू हो गया और इसमें फिर जो है कई संगठन भी जो है इसमें आज शामिल हुए और बदलापुर बंद का ऐलान कर दिया। और उस ऑब्वियसली इस मामले में, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। और साथ में कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था और दोषियों को सजा मिली थी, लेकिन कब तक? न्याय में देरी करने वालों को भी दोषी माना जाना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस के जो विपक्ष में वहां पे नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति
महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन खराब हो रही, बिगड़ती जा रही है। और ये घटना महाराष्ट्र के लिए शर्मसार करने वाली बात है और सबकी मांग है कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जो आरोपी हैं इनको 3 महीने के अंदर, अब ये लोग जो है विपक्ष, इनको फांसी की मांग जो है वो कह रहे हैं। तो अब गुस्साई भीड़ ने जो किया वो दृश्य भी दिखाई दे आपको। ये दृश्य भी वहां के रेलवे स्टेशन का है, देखिए आप। ये आप देख रहे हैं, पुलिस जो है वो पथराव झेल रही है, लोगों की गुस्साई हुई भीड़ जो है वो पत्थर जो है वो दाग रही है और पूरा स्टेशन जो है वो, जैसे मैंने कहा कि वो जाम करके रख दिया। ट्रेन जो है वो रुकी हुई है वहां पे और लोग जो है सड़कों पर निकले हुए हैं और वो बहुत बड़े गुस्से में है। और गुस्सा होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि गुस्सा इसलिए होना जायज लगता है मुझे कि जैसे मैंने कहा कि भाई हर एक के घर में बहन बेटी तो होती है ना। वो कहता है, बताया जा रहा है कि वो जो 2 छोटी छोटी बच्चियां 3 साल 4 साल की, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो है इस अधम, इस हैवान आदमी ने, एक पिशाचिक वृत्ति वाले आदमी ने कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की जो 3 साल 4 साल की छोटी बच्ची है। तो उनको बहुत दर्द हुआ, गई अपने माता पिता के वापस गई तो कहा कि हम दूसरे दिन स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? जब पूछा गया तो कहा कि एक व्यक्ति है जो हमारे साथ वो जैसा करता है, हम बड़ा ही, तो फिर वो जब चेक भी किया गया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें कंफर्म हुआ कि हाँ इन बच्चियों के साथ भी यौन शोषण करने की कोशिश की गई। तो सवाल यह है कि ये घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन हो रही हैं और विकृत अवस्था की स्थिति को, उसके चरम को पार करते हुए इस देश में बहुत सारे हैवान पैदा हो रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये कम हो, लोगों में जो है वो कुछ समझ पैदा हो, कुछ सोच हो कि क्या कर रहे हैं वो लोग। और अपने आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधियों को आप देखें तो मैं कहूंगा आपसे कि इसको तुरंत रिपोर्ट करें। ये ना सोचे कि ये कहाँ, हम आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, ये ना सोचे। बेटियां बेटियां होती हैं, बच्चियां बच्चियां होती हैं, किसी की भी। तो वो मैं आप सब अपील भी करूंगा। और ये बात अब यहाँ पे, ये जो खबर है यहीं को, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप अपने ये सोच, अपने विचार, अपनी राय जो भी बनी है इस कार्यक्रम को देखते हुए, वो आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा, कमेंट करके। और खबर आपको लगा हो कि इस पर बात करना जरूरी था और हमने की है, तो आप फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें। ये बात लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।